हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और ईश्वर आपको सकुशल रखें और बहुत मेहनत कीजिए ताकि बढ़िया रिजल्ट बनाइए। ठीक है। अब देखिए, हम लोग आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के बाकी सवाल करेंगे। 16 तक हम लोग सवाल डिस्कस कर चुके थे इसके पहले के वीडियो में। अब आज इसको देखिए, समय को बचाने के लिए मैंने सवाल को कॉपी किया और कर भी दिया है, बस खाली आपको समझा देता हूं ताकि हमारा समय बचे। तो देखिए, ये 17वां सवाल है। फाइंड द 20th टर्म, द लास्ट टर्म ऑफ AP 3/8 दिस मच। तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, देखिए, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब देखिए, लास्ट टर्म 20th फ्रॉम लास्ट टर्म। तो अब लास्ट टर्म से हम इधर बैक होंगे, तो हम क्या, सीधा सा उपाय है कि हम इसको उल्टा लिख दें। ठीक है ना। तो अगर इसको लिखेंगे तो आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द AP, तो ये क्रम हमारा हो जाएगा। जो पहला था वो लास्ट टर्म हो जाएगा और जो लास्ट था वो पहला हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यहां कौन बन जाएगा, 253 बन जाएगा। और कॉमन डिफरेंस, जैसे देखिए, आप 8 - 3 5 है, तो उलट दिया आपने तो ये -5 होगा। तो ये देखिए, मैंने लिख दिया है। अब इसी को उठा करके रख दें। तो हम लोग मान लेते हैं कि अब 20th टर्म निकालना है, तो A20 = A + n - 1। ये हम उस अब सीधे तरीके से हम निकालेंगे। तो यह 253 इसको रख दिया, वैल्यू पुट किया, तो हमारा A20 निकल गया 158। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है, जब फ्रॉम लास्ट कहे तो आप क्या कर दीजिए कि सीरीज को ही उल्टा कर दीजिए, और जैसे आप नॉर्मल वे में करते हैं तो वह उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो देखिए, भाई प्रॉब्लम क्या है कि यहां 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है, 24। तो अब इससे A प्लस यहां 4 - 1 × D और प्लस A + 8 - 1 × D = 24। ठीक है। अब यह A + 3D और यह A + 7D = 24। इसको कैलकुलेट करेंगे तो A + 5D = 12 मिल गया हमको। अब देखिए अगेन, अब दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है कि एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म। तो यहां 6th टर्म और 10th टर्म का ये 44 है, तो ये A + 5D और ये A + 9D = 44। तो हमको 2A + 14D = 44। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। यह मैं बार बार कहता हूं कि जब कुछ कॉमन आए, इक्वेशन जैसी चीज है, तो आप उसको कॉमन ले लीजिए ताकि छोटा हो जाए। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यह A और प्लस 7D और यह प्लस 22, यह हमारा इक्वेशन 2 बन गया। तो देखिए, ये शॉर्टकट मारा हूं मैं। तो अब क्या करते हैं कि 2 में से 1 को घटाते हैं। तो यह 2 ऑलरेडी है, 1 को हमने लिख लिया इसके नीचे और घटा दिया, और यहां लिख दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है ना। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग यह लिख दिया, तो हमारा हो गया। तो D = 5। तो D की वैल्यू जब 5 मिल गई तो D को उठा के कहीं रख दी, तो 1 में रखता हूं। तो 1 में रख दिया तो A की वैल्यू माइनस कर दी, और A मिल गया और D मिल गया, तो क्या करेंगे हम, ये देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और ये D हमारा 5 है, तो 5 जोड़ देंगे तो ये -8, 5 जोड़ देंगे तो -3। ये हमारे 3 टर्म हो गए। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलें जरा आगे बढ़ें। तो यह देखिए सवाल नंबर 19। सब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach to 7,000? तो यस, इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, अब उनकी सैलरी क्या थी, पहले साल की सैलरी। सो बाय गिवन पैटर्न we get, क्या हमको मिलेगा, 5,000 रुपया उनकी पहली सैलरी हो गई और 200 रुपया बढ़ रहा है,
तो यह क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस का काम करेगा। तो यह कितना हो जाएगा, 70,000 सवाल 7,000। तो डी जो है 200, सो ये 5,000। तो इसको देखिए 5, चलिए लिख देता हूं 5,200, 5,400 इस तरीके से। और यह कहां आके खड़ी होगी, यह 7,000 रुपए पे खड़ी होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू यह 5,000 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस यह 200 रुपया। ठीक है, 200 हो गया कॉमन डिफरेंस। और ए एन कितना हो गया, यह 7,000। ठीक है, सो लेट इन द मंथ ऑफ लेट इन nth year his salary becomes 7,000। तो therefore अब a n इज इक्वल टू, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n हमारा क्या है, ये 7,000। ठीक है, और इज इक्वल टू a क्या है, ये 5,000। ठीक है, और प्लस यह n नहीं मालूम, d कितना है 200 रुपया। तो यह कितना हो गया, यह 7,000 और माइनस 5,000 इज इक्वल टू यह n माइनस 1 इंटू 200। तो यह कितना हो जाएगा, यह 2,000 और इसको इधर लेके चले आते हैं तो डिवाइडेड बाई 200 और ये इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 0 ये कैंसिल और 2 दहा में 10। तो यह n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। सो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो यह क्या हो जाएगा 11, n इज इक्वल टू 11। सो आंसर क्या हो जाएगा, इन 11th year his salary becomes 7,000। ठीक है, रुपीज 7,000, यह रुपीज 7,000। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, यह सम नंबर 20, तो इसको नोट करता हूं। हाँ, यह देखिए सवाल नंबर 20। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम्स दिस मच, फाइंड इट। यह बिल्कुल सवाल नंबर 19 की तरह है। तो अब यहां पर देखिए, अब हमारा इसमें सीधे सीधे क्या हम लोग लिखते हैं, सो बाय प्रॉब्लम कितना रुपया उसने पहले महीने में बचाया है, तो यह 5 हो गया। और कितना रुपया बढ़ रहा है, तो d इज इक्वल टू 1.75 हो गया। और nth बने टर्म में an कितना हो गया, यह 20.75। बिल्कुल वही चीज है, वहां थोड़ा सा मैंने वर्ड चेंज कर दिया है, लिखा है कि ये सीरीज बन रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये सबसे आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह भी आप परीक्षा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो है an कितना हो गया, यह 20.75 और a कितना है, यह 5 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, यह 1.75। ठीक है, तो यह देखिए n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20 माइनस 75 और यह माइनस 5 कर दो तो इसको घटा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा 15.75 यह हो जाएगा। सो n माइनस 1 और इसको लेके चला आता हूं इधर,
तो यह क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या कर दें, यह 15 मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, यह दोनों दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो अब यहां पर 5 175 से चला जाएगा, चलो अच्छा ये देखिए 25 से कटा देता हूं सीधे 100, तो यह 25 सत्ते 175, ठीक है। और यह 157 इतना, और यह 25, तो 25 छक्के 150, और यह 7 5 25 75, तो यह हो जाएगा कैंसिल होकर के 63 7 9 63, तो यह n-1 इज इक्वल टू ना, तो n इज इक्वल टू 9 + 1, यह इज इक्वल टू 10। सो 10th वीक में उसकी सेविंग जो है यह 20.75 हो जाएगी। मैं समझता हूं अच्छी तरह से हम लोगों ने इस पार्ट की चर्चा किया है, और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछें हमसे, हिचकिचाएं ना और मेहनत कीजिए, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो फायदा पहुंचा रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है, तो मैं समझता हूं, यह मेरा विश्वास है कि आप अगर मेरे सभी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैथमेटिक्स आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है। अगले वीडियो बनाने तक के लिए आपको धन्यवाद।